सॉरी जिया भाई, मैं जल्दी में टकरा गया। ओह कोई बात नहीं। जिया तुम अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हें लेने गाड़ी नहीं आई अभी तक? नहीं, वरना तो छुट्टी से पहले ही मुझे गाड़ी लेने आ जाती है। परेशान मत हो भैया, हमारे साथ चलो। घर पहुंचकर आपके बाबा को फोन कर देते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया बेटा तुम स्कूल से घर नहीं गए? मम्मा जान, जिया की गाड़ी नहीं आई थी। ये बहुत परेशान था तो हम इसे अपने साथ ले आए। बहुत अच्छा किया। मैं अभी इनकी अम्मी को कॉल करती हूँ, बताती हूँ कि जिया हमारी तरफ है। मम्मा जान, बहुत तेज भूख लगी है। मुन्ने के मुंह में तो उसी वक्त से पानी आ रहा है जब से इसने जिया मिक्स निम्को का पैकेट देखा है। मुझे तो लगा था मुन्ना जिया मिक्स निम्को का पैकेट वापस ही नहीं करेगा। वो निम्को होती भी तो इतनी मजे की है। बेटा कपड़े बदल कर हाथ धो लो, मैं अभी लंच लगा देती हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। बिग बॉस, लगता है यहाँ कोई स्पेशल सीन है। मुझे तो अभी से भूख सताने लगी है। आज का लंच यही ना हो जाए। भूख के बच्चे चुप रहे, इनका नहीं ये हमारा खाना होगा। बिग बॉस सबर कैसे करूं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। उई, 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 उई। आहा, क्या मजे की खुशबू है। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। चेले, तुम में जरा सब्र नहीं। सबर कैसे करूं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। यम यम यम। अब हमारा टाइम आ गया है। बिस्मिल्लाह। मुन्ने तुम मेरे साथ ही खा लो, चिड़िया जितना तो तुम खाते हो, ऐसे एक और बर्तन खराब करोगे। ठीक है, वैसे तुम कौन सा हाथे जितना खाती हो? मामा जान, मेरी फेवरेट केचप नहीं नजर आ रही। ओह सारा बेटा, मुझे टेबल पर रखना याद ही नहीं रहा। ये लो अपनी फेवरेट केचप। बिस्मिल्लाह। वाओ, क्या मजे का लेग पीस है। मुन्ने, आज ये तुम खाना खा रहे हो या साथ शैतान को भी शामिल कर लिया है? क्या हुआ अब्दुल्ला? मम्मा, लगता है कि आज मुन्ने ने तमाम लेग पीस खत्म करने का मुकाबला शुरू कर दिया है। कहीं आज हमारा मुन्ना बिस्मिल्लाह पढ़ना तो नहीं भूल गया? ओ दादा जान, भूख की वजह से मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया। बिस्मिल्लाह। बिग बॉस, अब क्या होगा? जल्दी निकल यहाँ से। मुन्ने, बिस्मिल्लाह तो खाने के शुरू में पढ़ते हैं। भूल गया हूँ तो क्या मैं बिस्मिल्लाह भी ना पढ़ूं? अब्दुल्ला ठीक कह रहा है। अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो फिर जब याद आए तब यूं पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरिही। लगता है आज हमारे मुन्ने बेटे को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। लेकिन बेटा, क्या भूल गए कि हमेशा अपने सामने से खाना खाते हैं? दादू जान, हम दूसरों के आगे से खाना क्यों नहीं ले सकते? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए और अपने दाएं हाथ से खाना चाहिए और अपने सामने से खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि बाएं हाथ से शैतान खाता और पीता है। ओह, आपे जान, शैतान। आपी शैतान? मुन्ने, क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या देख रहे हो? सारा आपी को तो देख लो जो शैतान जैसा काम कर रही हैं। ओह, जब मैंने लेग पीस पकड़ा तो सबने मुझे पकड़ लिया था। अब आपी को भी तो समझाओ, या बड़ों को सब माफ होता है। नहीं मुन्ने बेटा, तुमने ठीक कहा है। आदाब तो सबके लिए ही होते हैं।
शुक्रिया नन्हे मुन्ने, मुझे वाकई ख्याल नहीं रहा था। आपी, अब आप भी ना मुझे हर वक्त टोकती रहा करें। अब पता चला ना कि गलती बड़ों से भी हो सकती है। अरे वाह मुन्ने बेटा, हो तो तुम छोटे पर बातें बड़ी बड़ी करने लग गए हो। दादा जान, क्या खाने की तरह पीने के लिए भी हमारे नबी ने कुछ बताया है? तुमने बड़ी अच्छी बात पूछ ली है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए और एक ही दफा सारा गिलास नहीं पी जाना चाहिए, बल्कि 3 दफा सांस लेकर पीना चाहिए और पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना चाहिए। चलो बच्चों, खाना खा चुके हो तो अब खाने के बाद की दुआ भी पढ़ लो। ये तो बड़ी लंबी दुआ है, मुझे तो अभी याद नहीं। मुन्ने बेटा कोई बात नहीं, तुम इसकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। बाद में मैं तुम्हें ये दुआ भी याद करवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान। कैसे हो बच्चों? भाई माशाल्लाह, लगता है हमारे बगैर अकेले अकेले ही खाना खा लिया है आज। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने आपका काफी इंतजार किया, मगर बच्चों को भूख लगी थी इसलिए। ओह कोई बात नहीं। वाह बाबा जान, आप तो मेरी फेवरेट निम्को भी ले आए। मेरा तो आज स्कूल से ही ये निम्को खाने को बड़ा दिल चाह रहा था। बेटा, वालिदैन को अपने बच्चों की पसंद का पता होता है। बाबा जान, मेरी फेवरेट ज़्यादा मूंग नहीं लाए क्या? क्यों नहीं बेटा, ये देखो तुम्हारी फेवरेट ज़िया दाल मूंग। बच्चों की फ्रूट चाट के लिए ज़िया चाट मसाला भी तो लाए होंगे ना? ओहो बेगम, नाराज क्यों होती हैं? ये लें आपका अपना ज़िया चाट मसाला। प्यारे दोस्तों, आज हमने देखा बिस्मिल्लाह का कमाल, जो बन गया शैतान के लिए वबाल। जारी रहेगा शैतान से मुकाबला इंशाअल्लाह। दादा जान। जी प्यारे बच्चों, कहो क्या बात है? दादा जान, यौम आजादी है, हमें मीनार पाकिस्तान ले चलिए ना। प्लीज दादा जान, प्लीज। तो ठीक है बच्चों, फिर आपको इस मर्तबा यौम आजादी की कहानी हम मीनार पाकिस्तान चलकर ही सुनाते हैं। वाओ, मीनार पाकिस्तान जाके यौम आजादी की कहानी, फिर तो मजा आ जाएगा। दादा जान, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे यौम आजादी के हवाले से स्कूल में तकरीर भी करनी है, इससे तो मेरी भी तैयारी हो जाएगी। अब जा ही रहे हैं तो ज़िया भाई को भी साथ ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, ज़िया को भी जरूर साथ ले लो, ये कहानी तो सब बच्चों को सुननी चाहिए। बिग बॉस, ये तो बड़े एंजॉय करने के मूड में लग रहे हैं। इनकी खुशियों को खाक में मिलाने का क्या प्लान है? बेफिक्र न चले, हमारे होते हुए कोई खुश हो जाए तो लानत है हमारी जिंदगी पर। रास्ते में वन व्हीलिंग से और वहाँ बाजू की पापा से इनकी सारी खुशियाँ खाक में मिला के छोड़ेंगे। जाने से पहले याद से सफर की दुआ जरूर पढ़ लेना, इससे सवाब भी मिलेगा और शैतान से हिफाजत भी रहेगी। बिग बॉस, अब क्या होगा? चल निकल, आज ये फिर बच गए, इनसे तो अगले ही एपिसोड में निपटेंगे। लो दोस्तों, यौम आजादी में थोड़ा सा क्रिस्पी टच पे शामिल कर लो। ज़िया की तरफ से कॉटेड पीनट के 2 नए फ्लेवर्स लॉन्च हुए हैं। दादा जान की बातों के साथ साथ ये तोहफा भी एंजॉय कीजिए। ये तो कमाल का क्रिस्पी तोहफा है। ज़िया की प्रोडक्ट्स तो वाकई लाजवाब होती हैं। ज़िया के प्रोडक्ट्स ही नहीं, ज़िया की दोस्ती भी कमाल है। हाँ, ये तो है। दादा जान, अब सुनाए ना कहानी प्लीज। बेटा, बात यह है कि पाकिस्तान की आजादी के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। जी दादा जान, इस ईद पर भी बड़ी कुर्बानियाँ हुई थी। 10 बकरों की कुर्बानियाँ तो सिर्फ हमारे मोहल्ले में ही हुई थी। नहीं मुन्ने बेटा, ये कुर्बानियाँ तो इंसानों ने अपनी जान और माल की दी थी। अपना सब कुछ इस प्यारे वतन के लिए कुर्बान कर दिया था। कायदे आज़म ने बताया कि हम एक ऐसा मुल्क बना रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा। तो लोगों ने अपने प्यारे घर, हरे भरे खेत और बड़ी बड़ी दुकानें, सब कुछ नए वतन के लिए अचानक छोड़ दिया। रास्ते में भी बहुत से लोगों को जान से मार दिया गया। कोई फैमिली ऐसी न थी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पहुंची हो। उफ, तौबा दादा जान, इतनी मुश्किल से बना था प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह, हमारे बड़ों ने इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया था? बेटा, इसलिए कि पाकिस्तान
इस्लाम के नाम पर बना था। उस वक्त तो हर तरफ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये था कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और सरजमीन पर अल्लाह का हुक्म चलेगा। उस वक्त लोग जब लुट लुटा के पाकिस्तान पहुंचते थे तो वो सजदे में गिर जाते थे और पाकिस्तान की मिट्टी को उठा उठा के चूमने लगते थे। दरअसल इस दुनिया में सिर्फ 2 ही रियासतें हैं जो इस्लाम और कलीमे के नाम पर वजूद में आई, एक मदीना मुनव्वरा और दूसरा हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। बेटा, वतन से मोहब्बत इंसानी फितरत भी है और प्यारे नबी की सुन्नत भी है। आप अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। कैफियत ऐसी थी कि आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर बैतुल्लाह को देखते जाते थे। रियासत मदीना की तरह ये वतन भी इस्लाम के नाम पर बना। इसके सब हिलाली परचम के पीछे बहुत से शहीदों का सुर्ख लहू है, इसलिए हमें भी इससे बहुत प्यार है। फिर तो हमें आजादी इस तरह नहीं मनानी चाहिए। किस तरह भाईजान? जैसे हमारी गली में लड़के मोटरसाइकिल से तेज शोर वाली आवाजें निकालते हैं, बाजों की पापा करके दूसरों को परेशान भी तो करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। लगता है कि अब्दुल्ला भाई की तकरीर भी तैयार हो गई है। अरे वाह अब्दुल्ला भाई, आप तो बड़े होशियार निकले। अच्छा बेटा, सुनाओ तो सही, तुम्हारे जहन में क्या तैयार हुआ है? यारे दोस्तों, आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिलती है, इसके लिए बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। आजादी की कीमत पूछनी हो तो फलस्तीनी बच्चों से पूछो। आजादी का मतलब आवारगी नहीं होता, आजादी जिम्मेदारी का नाम है। आजादी का मतलब है कि पाकिस्तान को अपना घर समझ के सजाया और संवारा जाए। इस मुल्क के इस्तेकाम और इस्तिकलाल के लिए, अमन और सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए हम अपनी अफवाज के साथ हर दम तैयार और होशियार रहे। इसकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाया जाए। इतनी मेहनत की जाए कि दुनिया पाकिस्तान की शान देखती रह जाए। इंशाअल्लाह हम शहीदों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। इंशाअल्लाह अगर हमारी नई नस्ल में यही जज्बा रहा तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटा, साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को अमन और इस्तेहकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।